चलो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया हुआ था एक ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। एक ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का इसमें 3 सेक्शंस है, उसमें से पहला वाला सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब जो सेकंड वाला सेक्शन है कुर्ग, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। कुर्ग, इसको लिखने वाले कौन थे? इसको लिखने वाले हैं लोकेश अब्रोल। और कुर्ग में क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। कुर्ग एक जगह का नाम है, ठीक है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। इट्स ए कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग एक ऐसा जगह है जहाँ पर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट में उगाया जाता है और यहाँ का कॉफ़ी बहुत फेमस है। तो अब देखो स्टार्टिंग में हम लोग बात कर लिए हैं कि ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मतलब तो कि ये हम जो इंडिया जगह का ये कहाँ पे, कौन सी स्टेट? सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैसूर में है ना। कहाँ ये? मैसूर में है। मैसूर का तो मतलब इंडिया का हम लोग कुछ कुछ मेन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से 3 प्लेसेस का नाम लिया गया। पहला तो बता दिए, पहला क्या था? बेकर फ्रॉम गोवा। हाँ। सेकंड डिस्कस करने वाले हैं कुर्ग। कुर्ग इज ए कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स मिनरल फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है, यहाँ पर बहुत कॉफ़ी मिलता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का कॉफ़ी मिलता है। कौन सी स्टेट में सर कुर्ग? डिस्कस कर रहे हैं, सब बता देंगे, ठीक है। आप समझ लीजिए कि ये मैसूर में है, ठीक है ना। मैसूर, आप मैसूर सर्च कर लो कौन से स्टेट में आता है, क्लियर है, ठीक है। बुक में मैसूर दिया हुआ है। हाँ, ओके। एंड देन क्या है, इस कुर्ग जगह में रेन फॉरेस्ट मतलब बारिश कराने वाला जंगल बहुत ज़्यादा है। एंड देन स्पाइसेस, यहाँ पर बहुत मसाला है, ठीक है। मसाला मतलब खाने पीने का मसाला, हाँ, बहुत ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को लेकर के कुर्ग एक बहुत फेमस जगह बन जाता है इंसानों की नज़र में। ये ना एक दिस इज द अट्रैक्शन प्लेस ऑफ एवरी पर्सन इन द इंडियन, ठीक है ना। एंड द पीपल फ्रॉम अब्रोड एंड ऑल्सो फ्रॉम इंडिया पीपल मेक ए विजिट हियर, ओके। Midway between the Mysore and the coastal town of the Mangalore sits a piece of the heaven that must have drifted from the kingdom of God। कहता है क्या? मैसूर, जैसे आप मैसूर जाने वाले हो, जैसे मैसूर घुसने वाले होंगे, वहाँ पर एक कोस्टल टाउन आता है, मतलब समंदर से सटा हुआ शहर आता है, उसी के बीच में ये पड़ता है ये जगह कुर्ग। और ये कुर्ग ऐसा माना जाता है कि शायद गॉड ने गिफ्ट किया है यहाँ के लोगों को। इतना सुंदर, इतना जबरदस्त ये जगह है, इतना सुंदर ये कि लोग कहते हैं कि गॉड ने इसको गिफ्ट किया है। कैसे? इस जगह को गॉड ने गिफ्ट किया है। पर उस जगह में है जो क्या? हाँ, तो वही तो बात करने वाले, क्या है। तो पहले तो आपको बोल दिए, पहला कॉफी है, कॉफी तो है, ठीक है। पहला क्या है? कॉफी है। कॉफी को लेकर के दिस प्लेस इज वेरी फेमस फॉर द कॉफी फर्स्ट। एंड देन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। वी हैव टू डिस्कस ऑलरेडी 3 थिंग्स इन दिस चैप्टर। कॉफी में मतलब कॉफी फेमस यहीं से हुआ स्टार्टिंग में सबसे पहले। इसके अलावा रेन फॉरेस्ट है, इसके अलावा स्पाइसेस है। इट्स मीन दैट 3 फीचर्स इन वन प्लेस, तो फेमस तो होगा ही। एंड देन नेक्स्ट में क्या है, कहता है कि मान लो कि गॉड ने एक छोटा सा स्वर्ग बना दिया यहाँ पे, इतना सुंदर जगह है ये। This land of rolling hills and inhabited by the proud race of martial man। और यहाँ के जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल लड़ाई झगड़े करने वाले लोग हैं। कहने का मतलब है कि इनके अंदर लड़ाई करने का बहुत पावर है, एक तरह से वीर है, एक तरह से योद्धा है। मतलब ये हमेशा लड़ाई में आगे रहते हैं, कमजोर नहीं है, कभी बहादुर है ना, वीर है, वीर। वहाँ पे आदमी लोग कैसे रहते हैं? ब्यूटीफुल वुमेन एंड द वाइल्ड क्रिएचर। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर जंगली जानवर भी है, ठीक है। कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका, और ये कर्नाटका राज्य में पड़ता है, कर्नाटका की स्टेट में पड़ता है ये। कौन? कुर्ग या कोडागु। कुछ लोग इसको कोडागु बोलता है और कोई इसको कुर्ग भी बोलता है। ये सिंपल सा, तो ये फॉरेस्ट के बीच है। हाँ, अगल बगल में फॉरेस्ट है। इज होम टू द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड द कॉफी प्लांटेशन। कहता है ये एक घर है किसका? बारिश लाने वाले जंगल का, रेन फॉरेस्ट का। इसकी वजह से यहाँ बहुत बारिश होती है और ये जंगल हमेशा ग्रीन टी से भरा रहता है। एंड देन यहाँ के लोग ज़्यादातर कॉफ़ी प्लांटेशन करते हैं, कॉफ़ी की खेती करता है और स्पाइसेस का खेती करता है, मतलब मसाला होता है ये सब। Evergreen rainforest cover 30% of this district during the monsoon. It's poor enough to keep many visitors away
फिर कहता है कि यहाँ जो 30% ग्रीनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कुर्ग का जो जंगल है वही 30% यहाँ ग्रीनिटी बना के रखा हुआ है। यही सब चीज़ें हैं जो लाखों करोड़ों विजिटर्स को, है ना, टूरिस्ट को यहाँ आने मजबूर कर देता है। पर वहाँ पे ठीक सिर्फ है। ऐसे क्या है मतलब ग्रीनिटी, नेचर, ब्यूटी। ग्रीन टी भी यू है। कांट ग्रीन टी, हम ग्रीन टी नहीं बोल रहे, ग्रीन टी, हरियाली। ओके, कैन यू सी anywhere around us that the green tea is present? Anywhere? No. If you have to see, if you want to see the green tea, you must make a visit to any other place or where there are the green tea is present. Just like the nature park in Bhagaiya and then biodiversity park and a lot of the park in our India are in village. Okay, so you can go there, but you can't see the green tea around your house. But this is the place, a place where everything is present. You can see the hills, can see the fields, can see the plants, can see the forests. Is there any forest around you? Is there? No. If you want to see the forest, you need to walk maybe 10 kilometer away, like Dumaria area. Okay. तभी आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ सच में वहाँ पर फॉरेस्ट है। अदरवाइज कैन यू सी फॉरेस्ट इज देयर? डुमरिया से जो आगे है उधर का बात कर रहे हैं आप? हाँ, हल्का फॉरेस्ट। हाँ, उधर बहुत जंगल है। डेंजरस पीपल। डेंजरस? या डेंजरस पीपल। कैसे? They are in the village, no idea, no matter. Okay, very dangerous people. डेंजरस है साहब, वहाँ कोई जाता है? Very rare people. जाते हैं, लोग जाते हैं। वाइन में जितना भी था। Well, अब डिस्कस करने वाले हैं जा रहा था। कि चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। It posts enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and the continues till March. कहता है यहाँ अगर आपको आना है तो आप सितंबर महीने में आइए और मार्च से पहले आइए। The weather is the perfect in the some sober, for good measure. इस समय बहुत सुंदर मौसम रहता है यहाँ पे। मानसून के टाइम है सर जो The air breathes of invigorating coffee estates and the colonial bungalows stand tucked under tree canopies in the prime corner. आपको यहाँ पर कई तरह का घर देखने को मिलेगा, कई तरह का कॉफ़ी प्लांट देखने को मिलेगा और यहाँ का जो घर है ना बहुत सुंदर घर बना रहा था यहाँ पर, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। The fiercely independent people of the Kurg are possibly of Greek और Arabic descent. ऐसा माना जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं ना वो ग्रीक से आए हुए हैं या तो अरब से आए हुए हैं। As one story goes, part of the Alexander's army moved south along the coast and settled here. Return become impractical. कहता है क्या ऐसा माना जाता है कि एक बार अलेक्जेंडर का आर्मी यहीं से गुजर रहा था, तो जब गुजर के आगे गया तो फिर जब दोबारा वापस वो घर जाना चाह रहे थे तो लोग नहीं गए, ये रुक गया। क्यों? है ना, तो उसको ये जगह अच्छा लगा और उसकी भी कुछ लोग यहाँ रह गए। अलेक्जेंडर का वो जो था उसका आर्मी वो या फिर उसका आर्मी रुक गया यहाँ पर। ठीक है, फिर आर्मी रुकने के बाद धीरे धीरे उसका फैमिली बढ़ने लगा, तो फिर वो लोग मेरे आने लगा, ये रहने लगा। तो कौन यहाँ का है? आप यहाँ के हो, हम यहाँ के हैं, जितना आदमी यहाँ कोई नहीं है, वो तो नहीं है, तब सब कहीं बाहर से आया है, हर कोई बाहर से आया है, कहीं कोई और कहीं कोई और। कलर का ड्रेस पहन के वो होटल है, कुछ तो है वहाँ पे, ठीक है, सिक्योरिटी सब भी रहता है बोलते हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ माना जाता है कि कुर्ग लोग यहाँ आ गए। नेक्स्ट में क्या है? दिस पीपल मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल एंड देयर कल्चर इज अपीरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड द रिलीजियस राइट्स विच आर डेस्टिनेट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। कहते हैं यहाँ के लोग आपस में शादी कर लेते हैं, ठीक है ना, आपस में शादी करता है, ठीक है, और इनका शादी हिंदू स्टाइल में होता है। द थ्योरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat with the embroidered waist belt worn by the Kodavus known as the kupiya। और यहाँ के लोग इस तरह का ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल लॉन्ग टाइप का, है ना, इसको हाँ इसको बोला जाता है कुपिया। अभी भी
हाँ हाँ, change अभी हुआ भी जो है। वहाँ के लोग हैं वो ऐसा ड्रेस पहनते हैं, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसको कुपिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तो क्या? कुपिया। ठीक है, नेक्स्ट है, इट रिजेंबल द कुफिया worn by the Arabs and the Kurds